एक रेखांश पर आगे बढ़ते जाने पर चौड़ाई बढ़ते बढ़ते नीचे दक्षिण की ओर 103 मील तक चौड़ा हो जाता है। अपनी वर्तमान दुनिया गुंबज के आकार के विशाल टीले सदस्य हैं। यदि यह गोल गेंद जैसी होती तो विषुववृत्त से उत्तर ध्रुव की ओर रेखांश की चौड़ाई कम होती जा रही है। उसी तरह दक्षिण में भी होनी चाहिए, किंतु उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा नीचे परिस्थितियां विपरीत हैं। सर, तो फिर हमें सिखाया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, वो भी एक गति से नहीं 3 गति से। और ये भी पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रति घंटा 1000 मील से अधिक, सूर्य के चारों ओर प्रति घंटा 66,000 मील से और सूर्य के साथ प्रति घंटा 7,20,000 मील से ही तेज रफ्तार में घूमती है। लेकिन यह सच नहीं है। अगर पृथ्वी इस प्रकार गति करने लगे तो हमारे मकान, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र वगैरह यह सब स्थिर कैसे रह सकते हैं? अरे 1-2 सेकंड का भूकंप जो हाहाकार मचा देता है, तब प्रति घंटे 1000 मील की गति से सोचो, पृथ्वी घूमती है। यह मान लिया जाए तो यदि हमें अमेरिका जाना हो तो एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं और हेलीकॉप्टर को 100-200 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर आकाश में स्थिर खड़ा कर दिया जाए और नीचे देखते रहें कि पृथ्वी घूमते घूमते जब अमेरिका हमारे नीचे आ जाए तो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारकर सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे हम लोग। क्यों? है ना आसान तरीका। वायुयान या हेलीकॉप्टर को 10,000 मील चलाकर बेकार पेट्रोल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी घूमती ही नहीं। सर, आपने तो एक ही प्रयोग दिखाकर साबित कर दिया कि पृथ्वी घूमती नहीं है। तो फिर हम दूसरे प्रयोग भी दिखाएंगे। अभी यह चित्र देखो। बताया जाता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यदि ऐसा होता है तो हवा पूर्व की ओर से आनी चाहिए। जैसे कि चक्री में बैठे सभी बालकों की पताका जब चक्री तेजी से घूमती है तब एक ही दिशा में दिखाई देती है। यानी कि जिस दिशा में चक्री घूम रही है उसके विपरीत दिशा में पताका उड़ रही है। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि पृथ्वी पर जो हवा आती है वो अलग दिशाएं बदलती रहती है। मंदिर के शिखर की ध्वजा चारों दिशा में उड़ती रहती है। यह सब घटनाएं हमें बताती हैं कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। नहीं तो ध्वजा मात्र पूर्व दिशा की हवा से पश्चिम की दिशा में ही उड़ती। ये बात हुई अनुभव की। अभी हम बात करेंगे भूगोल की। इस चित्र को देखो। ऊपर ध्रुव तारा है और नीचे पृथ्वी है। यदि पृथ्वी गोल होती तो यह ध्रुव तारा विषुववृत्त रेखा से नीचे जाने वाले को दिखाई नहीं देना चाहिए। पृथ्वी की गोलाई की आड़ में भला कैसे दिखाई देगा? किंतु दक्षिण ध्रुव की साहसिक यात्रा करने वाले कैप्टन नील के कथानुसार दक्षिण में 20 अक्षांश तक ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई देता है। अभी इस चित्र को देखो। ऊपर ध्रुव तारा है और नीचे सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी है। 23 सितंबर को तथा 21 मार्च को ध्रुव तारा ठीक ऊपर की दिशा में दिखाई देता है, जबकि 21 जून को पृथ्वी जहां होती है वहां से 22 दिसंबर को 30 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूर जा चुकी होती है। यदि पृथ्वी घूमती होती तो 21 जून को ध्रुव तारा पृथ्वी से बाईं और एवं 22 दिसंबर को पृथ्वी 30 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के कारण ध्रुव तारा पृथ्वी से दाहिनी ओर दिखाई देना चाहिए यदि पृथ्वी घूमती होती तो। किंतु ध्रुव तारा तो अचल है और हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा 12 महीने एक ही स्थान पर दिखाई देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी घूमती नहीं है, लेकिन सूर्य एवं चंद्र घूमते हैं। पृथ्वी तो थाली के आकार की चपटी है।
सर अगर वैसा है तो फिर रात और दिन कैसे होते हैं? पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी अत्यंत विशाल है तथा सूर्य बहुत छोटा है। लेकिन सर हमें तो यह बताया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से 110 गुनी छोटी है। हमारे आधुनिक खगोल शास्त्री यही बात बताते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए तो क्या होगा मालूम है? चलो प्रयोग करके देखते हैं। यह विशाल सूर्य देखो और ये छोटी सी बिलिया जैसी पृथ्वी देखो। इतनी छोटी सी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला रहेगा, अंधकार का तो नाम ही ना रहेगा। अर्थात दिन को 12 बजे जो स्थिति होगी वही पूरा दिन भर होगी। रात दिन शाम सवेरा जो हम अनुभव करते हैं वो इस स्थिति में कैसे हो सकता है? इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि आधुनिक खगोल शास्त्री की बात काल्पनिक है। सच बात तो यह है कि पृथ्वी विशाल है और सूर्य बहुत छोटा है। लेकिन सर जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चंद्र पर पहुंचा और उसने पृथ्वी की तस्वीरें भेजी, उसमें तो पृथ्वी गोल दिखाई देती है। अवकाशयान अपोलो चंद्र पर गया ही नहीं। तो फिर फोटोग्राफ किसके हैं? यही बात बताई जा रही है। आज प्रचार तंत्र द्वारा हमें बताया जा रहा है कि अवकाश यात्री चंद्रमा पर पहुंच गए और बहुत से लोग इसे ब्रह्म वाक्य प्रमाण जैसा महत्व दे रहे हैं, किंतु यह एक प्रपंच मात्र है, सरासर झूठ है। सर्वप्रथम इस बात पर विचार करें कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। अमेरिका, रशिया और दूसरे देशों के वैज्ञानिक अलग अलग बात करते हैं। मजे की बात तो यह है अवकाश यात्रियों ने भी